हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लाइफ स्पैन एंड टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज द प्रोसेस which involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो आइदर उसी इंडिविजुअल से या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल जो मेल और फीमेल मतलब ऑपोजिट सेक्स के हैं उनमें बनता है। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, देन दिस जाइगोट डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब गैमेटिक फ्यूजन से एक जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, because of fusion of male and female gametes, the offspring formed by sexual reproduction are not identical to the parents or amongst themselves। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो एक दूसरे के जैसे या फिर अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी क्लोन्स नहीं बनता, जैसा कि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जब हम देखते हैं वी फाइंड दैट दे डिफर ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। बट जब हम उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न, क्योंकि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में गैमेट फॉर्मेशन, फिर उन गैमेट्स का फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड देन जाइगोट से न्यू ऑफस्प्रिंग का बनना ये कॉमन प्रोसेस है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ऑलवेज रिमेंबर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले ऑल ऑर्गेनिजम्स have to reach a certain stage of growth and maturity in their life। मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से पहले जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी होती है। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। तो वो जो पीरियड है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले का पीरियड वी कॉल इट जुवेनाइल फेज, और प्लांट में हम नॉर्मली जुवेनाइल फेज की जगह पर वेजिटेटिव फेज का टर्म यूज करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये फेज अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज का एंड होना और रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्ट होना इजीली पहचाना जा सकता है क्योंकि प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है। क्या आप बता सकते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट एंड मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर? देखिए, मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट ये सब एनुअल प्लांट्स है। हेंस they will flower in the same year when we put seed in the soil। It takes approximately 3 months। मतलब इनका वेजिटेटिव फेज लगभग 3 मंथ्स का है, जिसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। कोकोनट एंड मैंगो प्लांट्स आर इन ट्री फॉर्म एंड आर पेरेनियल्स, मतलब कई सालों तक ये जिंदा रहते हैं। दे टेक अराउंड 3 to 6 years टू फ्लावर।
मतलब शुरुआत के 3-4 साल तक इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है, फिर हर साल फ्लावर्स आते रहते हैं। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग साल भर होता है और कुछ में पर्टिकुलर सीजन में। Few plants have unusual flowering phenomenon also. For example, bamboo species flowers only once in their lifetime. ये जनरली 50 से 100 ईयर्स के बाद बहुत सारे फ्रूट्स बनाकर मर जाते हैं। एक प्लांट है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसे नीला कुरांजी कहते हैं। इसमें हर 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग होता है। लास्ट टाइम ये फ्लावरिंग 2018 में हुआ था, उसके पहले सितंबर अक्टूबर 2006 में। ये जो प्लांट है ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के एरिया में फैला हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। अलग अलग एनिमल्स में भी जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। इन ह्यूमन द जुवेनाइल फेज एंड्स विथ प्यूबर्टी, इट इज 13 to 14 ईयर्स। डॉग्स में ये 6 से लेकर 12 मंथ्स ऑफ एज का है। एलिफेंट्स में अबाउट 14 ईयर्स। टाइगर्स में 4 से लेकर 5 ईयर्स तक होता है। एनिमल्स में एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज के पहले मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से पहले जब वो जुवेनाइल फेज एंड होता रहता है, तब उनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलता है। क्या आप ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस बता सकते हैं? आप इसका एक लिस्ट बनाइए। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव फेज का ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव different duration of juvenile or vegetative phase. Similarly, the duration of reproductive phase also differs in different organisms. Birds lay eggs. The birds living in natural condition lay eggs only in specific season. तो स्पेसिफिक सीजन को छोड़कर वो दूसरे टाइम पे एग ले नहीं करते हैं। हाउएवर, जो बर्ड्स कैप्टिविटी में हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स में, दे कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये जिन लोग पोल्ट्री के बिजनेस करते हैं, वो इन बर्ड्स को थ्रू आउट द ईयर ले एग्स को ले करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। इसमें अंडों का देना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ना होकर हमारे फायदे के लिए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशंस है। प्लेसेंटल मैमल्स के फीमेल्स में ओवरीज के एक्टिविटीज में साइक्लिक चेंजेस होता है। मतलब वो सारे मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट है, इनमें हार्मोनल चेंजेस भी होता है। ह्यूमन, मंकी, एप जैसे प्राइमेट्स में रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस होता है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। काऊ, रैट, डियर, डॉग, टाइगर जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल में इसे ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वाइल्ड हैबिटेट में रहने वाले बहुत सारे मैमल्स ऐसे साइकिल्स केवल पर्टिकुलर सीजन में शो करते हैं। मतलब थ्रू आउट द ईयर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। जबकि ऐसे मैमल्स जो साल भर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग। अब हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।